हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 251 लेके आए हैं और ये जीके जीएस से संबंधित होंगे। तो आज हम जीके जीएस के प्रत्येक टॉपिक से एक प्रश्न को लेके आए हैं और ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और प्रत्येक प्रश्नों को विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताएंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बेकिंग सोडा है सोडियम डॉट डॉट कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, हाइपोक्लोराइड, हाइड्रोक्साइड। ये देखिए, ऐसे प्रश्न पूछे गए थे प्रीवियस ईयर एग्जाम में। कैसे पूछे जाते प्रश्न? बेकिंग सोडा और एक होता है वॉशिंग सोडा। दोनों को बता देते हैं, आप याद रखिएगा। देखिए, एक होता है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका पहले नाम लिख देते हैं। इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। और कहिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो Na2CO3, ये इसका फॉर्मूला होता है। याद रखिएगा, वॉशिंग सोडा रासायनिक नाम क्या होता है, केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट, और उसका फॉर्मूला Na2CO3, ये हुआ वॉशिंग सोडा। और एक होता है बेकिंग सोडा। दोनों को याद रखिएगा, दोनों प्रश्न मतलब एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं दोनों से। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। इसका पहले हम जान लेते हैं क्या रासायनिक नाम। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है उसको भी देख लीजिए। इसका फॉर्मूला आता है NaHCO3, यहाँ 3 होगा, NaHCO3, याद रखिएगा। तो बेकिंग सोडा केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट, फॉर्मूला NaHCO3, और ये वॉशिंग सोडा केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट, फॉर्मूला Na2CO3। अब प्रश्न पूछा गया क्या कि बेकिंग सोडा है सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। आप लोग इसको तो पहले हटा दीजिएगा, होगा तो ये दोनों में ही कोई, आप कन्फ्यूज कीजिएगा, कार्बोनेट होगा या बाइकार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा जो है खाने वाला जो सोडा होता है बेकिंग, वो बाइकार्बोनेट होता है। बाई करेंगे तब ना खाएंगे, इसे याद रखिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बाइकार्बोनेट। अगर सोडियम कार्बोनेट रहता तो वो वॉशिंग सोडा, अगर यहाँ वॉशिंग सोडा रहता तो कार्बोनेट होता, लेकिन यहाँ बेकिंग सोडा इसलिए यहाँ पे बाइकार्बोनेट हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और इन दोनों का फॉर्मूला हम यहाँ आपको लिखा दिए, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग डॉट डॉट है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से 100% आपके एग्जाम में पूछेंगे प्रश्न। बहुत सारे एग्जाम पूछे जाते हैं, SSC, रेलवे, बिहार पुलिस, हाँ बहुत सारे एग्जाम पूछा गया यहाँ से प्रश्न। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर आपको बताना है। उसके बाद पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता, तीनों जो डेटा है आपको याद रखना है। एक नया पेज लेते हैं, 2011 की जनगणना, सेंसस 2011 की जनगणना। इसमें देखेंगे 3 प्रश्न, साक्षरता, कुल साक्षरता भारत का, उसके बाद पुरुष साक्षरता और उसके बाद महिला साक्षरता। इन तीनों डेटा को आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का कुल साक्षरता दर कितना है। ठीक है, तो 74% है। कितना परसेंट है? 74%। पहला प्रश्न बनेगा, कितना परसेंट साक्षरता दर? 74%। इसके बाद पूछेगा पुरुष साक्षरता कितना है, तो याद रखिएगा पुरुष साक्षरता है 82.14%। ये जो क्वेश्चन है अभी SSC CHSL के एग्जाम में पूछा गया था कि 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो 82.14। बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पे 74% लगा के आ गए थे। तो याद रखिएगा भारत का कुल साक्षरता 74% है। यहाँ पे पुरुष का पूछा गया था तो 82.14%। अगर वहीं महिला का पूछता तो महिला का 65.46%। ये तीनों डाटा को आपको याद रखना है हर हालत में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न में मतलब एग्जाम में प्रश्न भर के पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग 2011 के सेंसस ही पढ़ेंगे ना, 2021 का पूरा डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमको यहाँ पे कुल साक्षरता बताना है, तो 74%। इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 74%। तो याद रखिएगा। अगर पुरुष का पूछता वो भी बता दिए, महिला का पूछता वो भी बता दिया, आप तीनों को याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, राजनीतिक दल डॉट डॉट क्या आवश्यक है? किसमें आवश्यक है राजनीतिक दल? राजनीतिक दल लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है राजनीतिक दल को। तो किसके लिए आवश्यक होगा? राजतंत्र के लिए नहीं, कुलीन तंत्र के लिए नहीं, अधिनायक इसे होगा नहीं। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकतंत्र में आवश्यक है राजनीतिक दल। भारत में अभी कितने राजनीतिक दल हैं?
राजनीतिक दल कितने हैं भारत में, इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि अभी हाल ही में दो नया राजनीतिक दल बना, दो नहीं एक, कौन, झाड़ू छाप। राजनीतिक दल भारत में अभी कितने हैं वर्तमान में, 2 को हटाया भी गया है, कितने हैं, तो इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। देखते कौन कौन करंट अफेयर पढ़ते हैं। तो राजनीतिक दल भारत में अभी कितने हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय वाला नहीं, राष्ट्र, जो पूरा भारत में इलेक्शन लड़ता है। तो राजनीतिक दल किस में आवश्यक है, लोकतंत्र में, याद रखिएगा। प्रश्न है अमन फसल डॉट डॉट से संबंधित है। अमन जो है, अमन फसल किससे संबंधित है, मक्का से, ज्वार से, अरहर से, धान से। तो याद रखिएगा, एक है अमन, एक है औस, याद रखिएगा ये किस्म है, एक है बोरो। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया यहाँ से प्रश्न, अमन औस बोरो, तीनों एक साथ रखिएगा, अमन औस बोरो, अमन औस बोरो, अमन औस बोरो। ये तीनों किस किस किस्में हैं, ये तीनों किसकी किस्में हैं, तो याद रखिएगा ये तीनों धान की किस्में हैं। किसकी किस्में हैं, धान की किस्में हैं, अमन औस बोरो, अमन औस बोरो। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर मक्का नहीं होगा, ज्वार नहीं होगा, अरहर नहीं होगा, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, धान से संबंधित है। अमन किससे संबंधित है, धान से। तो अमन औस बोरो ये तीनों धान की किस्में हैं, आप इसे याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा और सारे प्रश्न का PDF कर दीजिए, जय सड्डा के नाम से टेलीग्राम में चैनल है, वे पे आपको मिल जाएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, यानी प्राकृतिक नेचुरल नहीं है, वो मानव निर्मित है, मैन मेड है। नदी है, नदी मैन मेड नहीं है, प्राकृतिक है, नेचुरल है, ये तो होगा नहीं। वन, ये भी नहीं होगा, ये भी मनुष्य के द्वारा हाथों में नहीं है, प्राकृतिक पारितंत्र है। रेगिस्तान भी प्राकृतिक पारितंत्र है, ये कहाँ से आ जाता है। तो यहाँ से हम देख चुके हैं, नदी, वन, रेगिस्तान, ये तीनों प्राकृतिक पारितंत्र है। लेकिन प्रश्न पूछा गया कौन नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बगीचा। बगीचा मानव खुद बनाता है, वहाँ पे हम लोग टहलते हैं, व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो बगीचा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, तो नहीं ही आपको चुनना था, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है, बिहार पुलिस के एग्जाम पूछा गया सारे प्रश्न। प्रश्न है विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, विद्युत बल्ब का जो तंतु फिलामेंट किसका बना होता है, ये सबको पता होगा। तांबे का होगा नहीं, एल्युमिनियम का होगा नहीं, नाइक्रोम का होगा नहीं, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टंगस्टन का। टंगस्टन का बना होता है विद्युत बल्ब का तंतु, फिलामेंट, याद रखिएगा। और कौन सा गैस भरा जाता है उसमें, आर्गन। नाइक्रोम, नाइक्रोम का यूज हम लोग हीटर में करते हैं, पूछेगा हीटर में जो कुंडली होता है किसका होता है, नाइक्रोम का, याद रखिएगा, हीटर में। तो इसका आंसर क्या ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का। प्रश्न, सरहुल पर्व किसके द्वारा मनाया जाता है, सरहुल पर्व, कोल, मुंडा, मीना, ओराव, ये 4 ऑप्शन है, चारों जनजाति है। आपको बताना किस जनजाति के द्वारा सरहुल पर्व मनाया जाता है। पहली बात जानेंगे कि सरहुल पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, पहला प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। तो झारखंड में सरहुल पर्व मनाया जाता है, किस जनजाति के द्वारा वो आपको बताना था। यहाँ पे राज्य नहीं पूछा था, अगर राज्य पूछता तो हो जाता झारखंड, लेकिन यहाँ राज्य नहीं पूछा था। तो ये मनाया जाता मुंडा जाति के द्वारा, मुंडा जाति हो जाएगा। उसके बाद हो जनजाति, उसके बाद उराव जनजाति, ये सभी जनजाति के द्वारा सरहुल मनाया जाता है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में तो हो नहीं दिया है, उराव भी नहीं दिया, लेकिन मुंडा दिया है। तो यहाँ कोल नहीं होगा, मीना नहीं होगा, ओराव नहीं होगा, उराव रहता तो हो जाता। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाता, मुंडा। तो मुंडा जनजाति के द्वारा झारखंड में सरहुल पर्व को मनाया जाता है। इस प्रश्न को याद रखना। यहाँ से तो सिर्फ ऊपर से प्रश्न पूछा जाता है कि सरहुल पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया, बहुत सारे एग्जाम में। तो याद रखिएगा सरहुल पर्व का संबंध झारखंड से है, और यहाँ पे पूछा गया था किस जनजाति के द्वारा, तो मुंडा जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट, तारापुर किसका केंद्र है, भारत का पहला जो संयंत्र था, कौन सा संयंत्र जो तारापुर में स्थापित किया गया, तारापुर, पवन ऊर्जा का, परमाणु ऊर्जा का, सौर ऊर्जा का या तापीय ऊर्जा का। तो याद रखिएगा तारापुर किसका केंद्र था, परमाणु ऊर्जा का। भारत का पहला परमाणु संयंत्र जो था वो तारापुर में स्थापित किया गया था। तारापुर कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में है तारापुर परमाणु संयंत्र। ये भारत में पहली बार ये 1969 में स्थापित किया गया था अमेरिका की सहायता से। याद रखिए भारत का पहला परमाणु संयंत्र था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा का। पवन ऊर्जा नहीं होगा, सौर ऊर्जा भी नहीं, तापीय ऊर्जा भी नहीं। प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मुख्यालय पता होगा सबको, न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में। बता दिए कितने अंग है इसका, 6 अंग है, ठीक है। एकमात्र अंग जिसका मुख्यालय अमेरिका से बाहर है, नीदरलैंड के द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। तो याद रखिएगा सारे फैक्ट को। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया, न्यूयॉर्क। प्रश्न आज का लास्ट है कि हीमोग्लोबिन वर्णक किस में पाया जाता है।
पहली बात प्रश्न पूछेगा हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ग्लोबिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। इसमें कौन सा धातु पाया जाता है? इसमें आयरन पाया जाता है, लोहा आयरन पाया जाता है किसमें? हीमोग्लोबिन में। ठीक है, तो ये किस में पाया जाएगा? WBC में नहीं, प्लेटलेट्स में नहीं, मोनोजाइड में नहीं। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा RBC में। किसमें? RBC में हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्नों को विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बता दिया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।